मृतक के अगले जन्म के लिए जरूरी है पिंडदान। गरुड़ पुराण में बताया गया है इसका महत्व। दोस्तों, अगर आप भी अपने पूर्वजों को मानते हैं या उनकी आत्मा के लिए शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुविचार विद सचिन पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान करने का महत्व है, जिसे दसवां कहते हैं। गरुड़ पुराण में भी पिंडदान के महत्व के बारे में बताया गया है। पिंडदान करने से मृत शरीर के आत्मा को शांति मिलती है। माना यह भी जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में गंगा स्नान और पुण्य नहीं किए रहते हैं, उनके आत्मा को शांति के लिए यह पिंडन किया जाता है। आत्मा के अगले जन्म के लिए पिंडदान जरूरी होता है। यह पिंडदान मृत व्यक्ति के बड़े बेटे द्वारा किया जाता है। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो उनके भाई द्वारा भी पिंडदान किया जाता है। पिंडदान बेटियां भी कर सकती है। अगर कोई ऑप्शन नहीं हो तो पिंडदान घर के किसी भी सदस्य के लिए या वंश के लिए किया जाता है। पिंडदान करने से पूर्वजों को आगे सफर में जाने के लिए शक्ति मिलती है। माना यह भी जाता है कि पिंडदान करने से हमारे पूर्वज भूख के कष्ट से मुक्ति पाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपके घर में कोई व्यक्ति मरा है तो उसकी आत्मा भी भूखी रहती है, इसलिए पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद घर पर इसका 13 दिन तक कराना अनिवार्य होता है। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मृत्यु के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा उस घर में रहती है। वो आत्मा तब तक नहीं जाती जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता, इसीलिए ये सब किया जाता है। लोगों का मानना है कि जो लोग दाह संस्कार में गए हैं या जो लोग मृत शरीर को छुए हैं या कंधा दिए हैं, तो मृत्यु के 10 दिन के पश्चात घर के सारे सदस्य अपने बाल को मुंडवा देते हैं। ये छुआछूत के वजह से होता है। 10वां के 3 दिन बाद यानी 13वें दिन को 13वीं मनाई जाती है। मृत आत्मा न भटके, इसके लिए 13वीं में लोगों द्वारा भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा भोजन निकाला जाता है और थोड़ा थोड़ा पानी निकाला जाता है। लोगों का मानना है कि निकाला गया भोजन और पानी मृत आत्मा के भूख को मिटाता है। 13 दिन तक क्रिया कर्म करने के बाद आत्मा अपने सफर में चल जाती है। दोस्तों, परिवार द्वारा जैसा क्रिया कर्म किया जाता है उस आत्मा को आगे सफर में कोई रुकावट नहीं आती है। जब आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है तब वो दूसरी शरीर में प्रवेश करती है। व्यक्ति जैसा कर्म किया रहता है उसका फल उसको मिलता है। दोस्तों, आत्मा को यमलोक की यात्रा खत्म करने के बाद एक बार फिर शरीर मिलता है, लेकिन वो शरीर उस मनुष्य के बीते हुए कर्म के आधार पर निर्भर करता है। जैसा मनुष्य का कर्म रहेगा वैसा ही आत्मा को शरीर मिलेगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अच्छा कर्म अपने जीवन में करते रहिए, बुरे काम से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट हमेशा लेकर आते रहते हैं।